हाय एवरीवन, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को आने में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। आई होप आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हो। ये जो 10-15 दिन का टाइम होता है बहुत क्रूशियल होता है। आपको कहीं भी इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, पूरा अपना टाइम कंज्यूम करना है अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं इन दिनों में और उनके मार्क्स जो होते हैं वो 10-20 नंबर ड्रॉप हो जाते हैं। जितने वो स्कोर कर रहे थे मॉक में वो कम हो जाते हैं क्योंकि कुछ मिस्टेक्स की वजह से। तो आज मैं आपके संग कुछ शेयर करने वाली हूँ, कुछ मिस्टेक्स जो अक्सर बच्चे करते हैं। अगर आप अभी तक वो मिस्टेक्स कर रहे थे तो अभी कोशिश करना कि जो आगे 10-15 दिन आने वाले हैं उसमें आप वो मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी इस टाइम पे अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, अच्छे से अपनी केयर करनी है। ऐसा नहीं है अपनी हेल्थ को आप इग्नोर करो और अपना घर का खाना खाना है। बिल्कुल आपको फास्ट फूड को अवॉइड करना है पूरी तरीके से। जो जंक फूड होता है, जो बाहर का खाना होता है, वो हमारे को स्ट्रेस देता है, एंग्जाइटीज़ देता है। तो जो कि हमें एग्ज़ाम के टाइम पे अभी बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें ऑलरेडी अभी इस एग्ज़ाम का स्ट्रेस होने लगता है, इसलिए आप इनको बिल्कुल अवॉइड करना। आप घर का खाना खाओ, इससे आप ज़्यादा एक्टिव भी रहोगे, आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अभी भी जो आप अपना दिन, पूरा दिन अपने एग्ज़ाम में डेडिकेट कर रहे हो, वो अच्छे से आप उसमें यूज़ कर पाओगे टाइम को। सेकेंड पॉइंट इज़ स्लीप। अपनी आपको 6 से 8 घंटे की स्लीप मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आने वाला है तो आप ज़्यादा पढ़ाई करो और अपनी स्लीप को इग्नोर करो। आपको पूरी नींद लेनी है 6-8 घंटे की। और अपनी जो स्लीप साइकिल होती है, सपोज़ आप 11 बजे सोते हो डेली, तो आपको वही मेंटेन रखना है। 11 बजे या 12 बजे, जितने बजे भी आप सोते हो, और मॉर्निंग में आप जितने बजे उठते हो वही सेम टाइम पे डेली उठना है। वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कभी 5 घंटे सो रहे हो, कभी 6 घंटे सो रहे हो। ये बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है हमारे पूरे दिन को, हमारी पूरे दिन की एनर्जी को। तो आप अच्छे से स्लीप लो, आप ज़्यादा एक्टिव फ़ील करोगे और ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म करोगे। थर्ड पॉइंट, आपको मॉक लगानी है, डेली मॉक लगानी है, बट एक से ज़्यादा नहीं लगाना है। डेली आपको एक ही मॉक लगाना है और उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, डेली दिन में 2-2 3-3 मॉक लगाने लगते हैं। अगर एक मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो वो दूसरा मॉक लगाते हैं, फिर तीसरा मॉक लगाते हैं। ऐसे ही पूरा टाइम अपना मॉक में वेस्ट करते हैं और इवन उनको एनालाइज भी नहीं करते। आपको ये गलती नहीं करनी है। एक दिन में एक मॉक एनफ है। आप मॉक लगाओ और उसको फिर प्रॉपरली एनालाइज करो। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है कि आपको कोई भी न्यू अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं करना। अगर आपका कोई भी छूट गया है या कोई भी चीज़ ऐसी है सिलेबस की जो आपकी रह गई है, आपको कुछ भी न्यू अभी नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपने जो भी पढ़ लिया है अभी इन 10 दिनों में, आप उनको अच्छे से रिवाइज़ करो। सब कुछ को आपको रिवाइज़ करना है, जितना भी आपने अभी पढ़ा है, और मॉक लगाने हैं। आपको जो आप रिवीजन करोगे अभी 10 दिन के लिए, उसका एक टाइम टेबल बना लो। एक डिसिप्लिन फॉलो करो कि आपको एक दिन में कितना रिवाइज करना है, अगले दिन क्या क्या रिवाइज करना है। पूरा ऐसे 10 डेज़ का आप पहले से डिसाइड कर लो कि कब कब आप क्या क्या रिवाइज करोगे। इससे क्या होगा, ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जो आपका एंड में छूट जाएगा, जो रिवीजन नहीं हो पाए। सारे चैप्टर कवर्स हो जाएंगे। अगर आप एक प्रॉपर अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे इन 10 डेज़ की, तो क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि आप 10 डेज़ में कुछ भी रिवाइज़ करते रहो, कभी कुछ पिक कर लो, कभी कुछ पिक कर लो, और कुछ ना कुछ एंड में जाके आपका रिवीजन करने से छूट जाए। फिर क्या होगा, एग्ज़ाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो आपने पहले कर रखा है बट रिवीजन की वजह से वो आपको माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो वो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले से ही स्ट्रैटेजी बना लो कि आप क्या क्या रिवाइज़ करने वाले हो। और नाउ लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप मॉक में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। और अगर आपके मार्क्स मॉक में कम आ रहे हैं तो आप अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, क्योंकि ये सिर्फ मॉक है, ये असली एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट होगे तो आप स्ट्रेस लेने लगोगे एग्ज़ाम के लिए कि शायद आप अच्छा स्कोर नहीं कर सको। और इससे क्या होगा, आप जहाँ 120 या 130 स्कोर कर लेते, वहाँ पे शायद आप 100 ही स्कोर कर पाओ अपनी स्ट्रेस की वजह से। और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट से क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे 160, 170, 180 मार्क्स तक आ जाए हैं मॉक्स में तो हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हमसे नहीं होते, अगर एक दो क्वेश्चंस भी ऐसा हुआ जो आप अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हो,
तो आप पैनिक होने लगोगे, आपको लगेगा कि यार मैं तो 180 क्रॉस ही नहीं कर पाऊँगा। तो वही चीज़ आपके माइंड में रहेगी और उस पैनिक की वजह से आप जितना स्कोर करने वाले थे वो भी आप अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे। सो गाइज आई होप जो ये मैंने मिस्टेक्स बताई हैं ये आप अवॉइड करें एग्ज़ाम में और आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें प्री के एग्ज़ाम में, जैसे आप क्वालिफाइड हो जाएं मेंस एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।